Okay children, now I am going to discuss about Lok Sabha in a detail. Okay, a term I have already discussed with you. Again I am just keeping it in a revision. So term of Lok Sabha, it is of 5 years, and this can be dissolved by the President on the advice of Prime Minister, and it can be extended in case of national emergency for 1 year, and after that when the emergency is lifted, this will be there will be new Lok Sabha formed within 6th month. Okay, then comes about the composition. Maximum strength is 552. Okay, 552 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है. ज़रूरी नहीं है कि 552 हो, ठीक है, लेकिन ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ बताई गई है कि 552 है. और हर जनगणना के बाद में हर 10 साल पे जनगणना होती है. ठीक है, तो जब जनगणना होती है तो उसके बाद में जो है कॉम्पोजिशन में फेरबदल किया जाता है कि मतलब अगर लोग बढ़े हैं तो कॉम्पोजिशन उस हिसाब से बढ़ता है, लोग अगर कम हुए हैं तो कॉम्पोजिशन उस हिसाब से कम हो जाता है. ठीक है, तो 552 जो है वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, जिसमें कि 530 जो है स्टेट से लिए जाते हैं, 20 जो हैं वो यूनियन टेरिटरी से लिए जाते हैं, और 2 जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा. ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रेसिडेंट जो है लोकसभा में किसको भेज सकते हैं, किसको सेलेक्ट कर सकते हैं, तो 2 लोगों को वो सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 members from Anglo-Indian community. Okay, now let us discuss about the qualifications of to be the member of a Lok Sabha. So first thing, the person should be Indian. He should be Indian citizen. Okay, then the age is 25 years. At least he should be 25 years of the age. Okay, and then next thing, he should have his name in the electoral roll. Fine. After this, the next thing is he should be no insolvent. Okay, he should be capable of he should be capable of meeting his all the financial commitments. Okay, then the next thing is he should have no government office. Okay, if any government officer is there, he cannot be a member of Lok Sabha. He have to resign from his job first. Okay, then he should be no criminal. Okay, there should be no criminal records for him. Then no unsound mind. Okay, कोई पागल नहीं होना चाहिए, विक्षिप्त नहीं होना चाहिए. ठीक है, या मतलब गिनती उंगलियों पे याद कर लो, फटाफट से भारतीय होना चाहिए, 25 साल का होना चाहिए, इलेक्टोरल रोल में उसका नाम होना चाहिए, और दिवालिया नहीं निकला होना चाहिए. इंसॉल्वेंट मतलब कि जिसका दिवालिया निकल गया हो, जो अपना कर्जा भी नहीं चुका सके. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिस में उसका जॉब नहीं होना चाहिए, और क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए. फाइन. सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स फॉर द क्वालिफिकेशन. और डिसक्वालिफिकेशन में इसके जस्ट ऑपोजिट हो जाएंगे. ठीक है, कि अगर वो भारतीय नागरिक नहीं है तो वो मेंबर नहीं बन सकता है. ठीक है, अगर वो अपने कर्जे नहीं उतार सकता है तो वो नहीं बन सकता है. अगर वो गवर्नमेंट जॉब में कर रहा है, किसी भी तरीके का प्रॉफिट वो पा रहा है गवर्नमेंट जॉब के अंदर, ठीक है, तो वो नहीं हो सकता है. ठीक है, उसके अलावा इंसॉल्वेंट, वही अगर वो इंसॉल्वेंट है, यानी कि वो अगर दिवालिया उसका निकला हुआ है, वो अपने कर्जे भी नहीं चुका सकता है, तो वो मेंबर नहीं बन सकता है. तो दीज आर ऑल आर द क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन. जस्ट ऑपोजिट यू विल राइट अबाउट द डिसक्वालिफिकेशन. डिसक्वालिफिकेशन अगर किसी बंदे की प्रूव होती है, ये पॉइंट पढ़ो आप. फॉर डिसक्वालिफिकेशन, प्रेसिडेंट्स डिसीजन विद ओपिनियन ऑफ EC. EC मीन्स इलेक्शन कमिश्नर. ओके, इलेक्शन कमीशन. ओके, सो अगर ये प्रूफ होता है कि जो आदमी जो है डिसक्वालीफाइड है और मेंबर बन के चला गया है, ठीक है, तो उसका डिसीजन कौन लेगा? उसका डिसीजन जो है प्रेसिडेंट लेंगे. वो इलेक्शन कमीशन से बात करेंगे, उनका ओपिनियन लेकर के वो डिसाइड करेंगे कि इस आदमी को लोकसभा के मेंबर की तरह रखना है या नहीं रखना है. बात समझ में आई?
ठीक है। और पेनल्टी जो है वो 500 पर डे है कि अगर आप क्वालिफाइड नहीं हो और आप लोकसभा अटेंड कर रहे हो तो आप 500 रुपये पर डे आप पे करोगे, वो आपका पेनल्टी पड़ेगा। ठीक है। देन कम्स वेकेशन ऑफ सीट्स। बेटा एक चीज़ ध्यान से देखो, जब आप इस पूरे सीक्वेंस को देखोगे, टर्म, कॉम्पोजिशन, क्वालिफिकेशन, वेकेशन, देन पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स। तो सबसे पहले देखो क्या है, एक कोई बॉडी है, ठीक, बॉडी की क्या एज है, ठीक, मतलब एक आप ह्यूमन बॉडी लेकर के चलो, ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी होगी, तो बॉडी है, तो बॉडी की कितनी क्या एज है, फिर बॉडी के क्या कंपोजिशंस हैं, मतलब बॉडी में क्या कितने पार्ट्स हैं, ठीक, और फिर बॉडी जो है कैसी है, मतलब हेल्दी है नहीं हेल्दी है, फाइन। अब उसके बाद में उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस की बात हो रही है, ठीक। इसी तरीके से लोकसभा देखो, लोकसभा का एक टाइम पीरियड है, ठीक, उसका एक कॉम्पोजिशन है कि उसमें कितने मेंबर्स मैक्सिमम होने चाहिए, 552 होने चाहिए, ठीक है, और वो भी 530 स्टेट से, 20 यूनियन टेरिटरी से और 2 इंडियन एंग्लो इंडियन से होने चाहिए। फिर क्वालिफिकेशन में आओ तो उसमें क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फिर आता है सीट्स के बारे में, ठीक, जब आपकी एक सभा लगेगी, लोकसभा है, ठीक है, तो जब आपकी सभा लगेगी तो उसमें जो लोग बैठ रहे हैं, वो जो सीट्स हैं, तो वो किस कंडीशन पे वेकेंट होंगी, किस कंडीशन पे वो सीट्स खाली होती हैं, ठीक है। क्या है, पहली कंडीशन है रिज़ाइन, अगर कोई मेंबर जो है वो रिज़ाइन कर देता है, ठीक, तो सीट्स खाली होंगी। दूसरी क्या कंडीशन है कि अगर वो एब्सेंट है विदाउट परमिशन फॉर 60 डेज़, ठीक है, मतलब अगर 60 डेज़ तक वो, मान लो कोई सेशन चल रहा है, ठीक है, पार्लियामेंट का कोई सेशन चल रहा है और उसमें वो आदमी जो है 60 डेज़ तक उस सेशन में वो आया नहीं। अभी हम आपसे जब सेशन नीचे डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये देखिए आपको सेशन दिख रहा होगा, तो जब हम सेशन डिस्कस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि अगर कोई इंसान उस सेशन को अटेंड नहीं करता है, 60 डेज़ तक वो एब्सेंट होता है, तो इसकी कैलकुलेशन करी जाएगी, टोटलिंग निकाली जाएगी, और इसमें कौन कौन से दिन ऐड किए जाएंगे, वो दिन ऐड किए जाएंगे। जैसे मान लो पार्लियामेंट का एक सेशन है, वो अब ख़त्म होने पे है, ठीक है, एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में वो सेशन चलता है, मान लो वो सेशन पे अब वो पार्लियामेंट का टाइम जो है वो ख़त्म होने को है और वो ख़त्म हो जाता है, ये नहीं पहुँचते हैं वहाँ पर, या एडजॉर्नमेंट, या अगर पार्लियामेंट जो है एडजॉर्न कर दी जाए, एडजॉर्न मतलब कि ब्रेक लगा दिया जाए कि अभी हम ब्रेक कर देते हैं, फिर कुछ दिनों बाद उसको स्टार्ट करेंगे, और लगातार 4 दिनों के लिए ब्रेक ऑफ हो जाता है, तो इस कंडीशन में ये सारे दिन काउंट करे जाएंगे और इसमें, इस सिचुएशन में इस पर्सन की सीट जो है वो वेकेंट हो जाएगी, खाली हो जाएगी। इफ़ ही इज़ हैविंग एनी डिसक्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन जैसे ऊपर हमने क्वालिफिकेशन डिस्कस करी थी, मतलब ऐसी कोई उसकी डिसक्वालिफिकेशन है तो उसकी सीट को वेकेंट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट मैंने पॉइंट लिखा है स्टेट लेजिस्लेचर टू पार्लियामेंट शिफ्टिंग, ठीक है, मतलब कि अगर कोई पर्सन स्टेट लेजिस्लेचर में बैठ रहा है और वहाँ से वो पार्लियामेंट में जा रहा है, ठीक है, आपने विधायक का नाम सुना होगा, विधायक कहाँ रहते हैं, स्टेट्स में रहते हैं, पार्लियामेंट हमारी कहाँ है, सेंटर में है, ठीक है। तो अगर कोई आदमी विधायक होकर के सांसद बनना चाहता है, ठीक है, तो उसको अपना विधायक वाला पद छोड़ना पड़ेगा, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर वाला जो पोस्ट है उसको अपनी वो हटानी पड़ेगी, ठीक है, वो उसको वेकेट करनी पड़ेगी और उसको पार्लियामेंट जब हो जाएगा, या वाइस वर्सा, अगर वो पार्लियामेंट से स्टेट लेजिस्लेचर में आ रहा है, ठीक है, मतलब अगर उसका इलेक्शन जो है स्टेट लेजिस्लेचर में था और वहाँ से वो पार्लियामेंट में चला गया है, विधायक था और विधायक से वो सांसद बन गया है, ठीक है, तो वो अपनी सीट को वेकेट करेगा। और इसी तरीके से अगर कोई सांसद जो है वो विधायक बन गया है आकर के, ठीक है, स्टेट में, वो स्टेट लेजिस्लेचर में आ गया है, तो उसको अपनी पार्लियामेंट वाली जो सीट है वो उसको वेकेट करनी पड़ेगी, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज़ एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या होता है, डिफेक्शन मतलब होता है दल बदल, ठीक है, मतलब जैसे कोई आदमी जो है अपनी पार्टी चेंज कर रहा है, फाइन, या पार्टी को बदलना,
इस नियम में क्या होता है, जैसे कि मानो हम अपोजिशन पार्टी के हैं, ठीक है, हम सब अपोजिशन पार्टी के हैं और सामने वाली पार्टी के लिए हम वोट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे साथ में जितने भी लोग हैं उन सब ने जो है वोट किया उस पार्टी के अगेंस्ट में, और मैंने क्या किया, मैंने सामने वाली पार्टी के फेवर में वोट दे दिया। तो जो मेरी पार्टी के मेंबर होंगे वो मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, ठीक है, और वो मुझे क्या करेंगे, वो मुझे निकालेंगे, वो बोलेंगे कि इनको हटाओ हमारी पार्टी से, या वो हमारे लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि इनको हमारे सांसद पद से हटा दो, ठीक है, फाइन। तो वो स्पीकर से इसके लिए वो बात कर सकते हैं, ठीक है। वो स्पीकर को बोलेंगे कि भाई देखो इन्होंने मतलब आप इनको जो है हमारी पार्टी से, इनको जो है सांसद पद से आप हटा दो। तो ये स्पीकर का डिसीजन है कि वो इस एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उस मेंबर को हटाता है कि नहीं हटाता है, ठीक है। लेकिन पार्टी जो है वो इनको अपनी प्लेस से हटा देगी, पार्टी इनको अपनी पार्टी से निकाल देगी बाहर, ठीक है। हमको पार्टी अपनी पार्टी से निकाल देगी बाहर, कहेगी जाओ भैया तुमको सामने वाले को सपोर्ट करना है, जाओ उनके साथ जाओ जाके, तुम हमारी पार्टी में तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर स्पीकर को मेरी बातें वैलिड लगती हैं तो वो मेरा सांसद पद नहीं चेंज करेगी। बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई हो तो फिर पूछ लेना।